तो आप तो क्लास 10 से हो ना? यस सर। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था आप इससे पहले? यस सर। आ जाओ आगे आ जाओ, पढ़ लिया था? यस सर। तो ट्रिगोनोमेट्री कैसा लगा क्वेश्चन सॉल्व करके? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मतलब वे ऑफ फाइंडिंग, कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे थिंक करते हैं, थिंक प्रोसेस। तो आप सीख पाए या नहीं सीख पाए? सीख पाए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्या क्या करोगे? सॉल्व कर लेंगे। पहले से अभी जो बैठे हो क्लास में 30 मिनट और पहले जो था उस दोनों में क्या डिफरेंस फील हुआ, ये एक्सप्रेस करो। पहले क्वेश्चन मतलब कैसे करते थे वो बताते थे, लेकिन अभी जो बैठे हैं उसमें मतलब किस टाइप से कैसे सोचते हैं, थिंकिंग मतलब कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले पेन पेपर यूज़ करते थे, अभी मतलब ब्रेन यूज़ करते हैं। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है कि हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व तो किया आइडेंटिटीज के, और सारे हम लोग समझ भी गए, एक एक लाइन समझ गए, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ गए, बट पेन एंड पेपर यूज नहीं करना पड़ा। ये कमाल की बात है। ये बहुत बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में हमें पेन एंड पेपर सॉल्व ना करना पड़े। हाँ, तो क्या तुम इस बात को मानते हो कि जब पेन एंड पेपर उठाएंगे तो और अच्छे से निकलेगा? यस सर। राइट? यस। ओके। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको आइडेंटिटीज नहीं आ रही है, क्या उसे आप अप्रोच सिखा पाओगे? यस सर। थोड़ा हेल्प कर दोगे? यस सर। वेरी गुड। तो आइए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सारे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने नोट कर लिया? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, राइट? एंड 12 नंबर यहां पे है। ओके। तो ये ट्रिगोनोमेट्री के सबसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस थे आपके आइडेंटिटीज क्लास 10 के। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में, PYQS में, सैंपल में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके आइडेंटिटीज की जो भी क्वेश्चंस आएगी इसी 15 क्वेश्चन में से आएगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कुछ और भी सुपर अट्रैक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूंगा, सुपर कॉम्पिटिटिव करवा दूंगा। ये ओलंपियाड के लिए ये क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस होता है ना? पहला क्वेश्चन है आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, है ना? आइए पहला क्वेश्चन आपका मैंने लिखा है यहां पे। क्या है आपका क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक ऑफ थीटा, है ना? तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो इस क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले ना एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाल लो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाला साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा। एंड देन उसके बाद साइन, आप सभी को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो आपका 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा और फाइनली आपका आंसर 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन को जो आपने क्रैक किया, इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा? इस क्वेश्चन में आपने ये देखा ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन क्रैक कैसे होगा, है ना? तो अगर आप भी क्लास 10 के बच्चे हो, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ाई कर रहे हो, समझने में परेशानी आ रही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी देखना तो बस ये दोनों का ना एलसीएम कर देना। आपको बस क्वेश्चन में सही अप्रोच लगाने आना चाहिए, है ना? तो 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा का क्या करोगे? एलसीएम। जैसे ही एलसीएम करोगे तो आगे आपको चीजें खुद समझ में आने लगेगी और आपको मालूम है फिर आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आप इसको जो एलसीएम करोगे तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बन जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 एंड देन आगे जाकर वो आपका कॉसेक थीटा में आ जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 5, सेक थीटा एंड माइनस 10 टैन थीटा जो है क्या होगा? तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाओगे सो देखो। तो क्या आपको मालूम है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? देखो बच्चों हम सब जानते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या आपको नहीं मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है? मालूम है? बस तो आप इसमें बस वो अप्रोच लगा दो। सेक थीटा प्लस टैन थीटा अगर 5 लिखा हुआ है तो आप इस जगह पे जो है ये तो आपको मालूम है कि सेक थीटा और प्लस टैन थीटा को आप 1 लिख सकते हो। 1 लिख सकते हो ना? आप नहीं लिख सकते हो? क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो? सेक थीटा क्वेश्चन में क्या है? सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा को हमने क्या बना दिया? 1।
तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दिया और ये 1 होता है आपको, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/5 नहीं हो जाएगा 5 इधर आकर। तो इसमें अप्रोच ये लगाना है आपको कि a प्लस बी a माइनस बी आपको मालूम होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपको अप्रोच है सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखो कोई भी क्वेश्चन देख के ना घबराना नहीं। आपकी आइडेंटिटी ना क्लास 10 की ना सारे चैप्टर में से सबसे बेस्ट होगा। आइए देखिए आपके कॉपी पे, अब आप अपने लैपटॉप पे देखिए, आपके लैपटॉप पे क्या आ रहा है आपके, देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर है ना LHS में। तो क्या आप सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि आपको इसको चेंज करना है साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, यानी साइन के फॉर्मेट में आपको चेंज करना है। तो जब साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आप LHS के साथ ऐसे तो प्ले कर सकते हो ना। क्या सेक थीटा को आप 1/cos थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा को आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हो। तो जब अगर आप वो लिख सकते हो तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हो। अब उसका कैलकुलेशन करके और आप उसका स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, LHS में भी स्क्वायरिंग कर दो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर, और RHS में भी स्क्वायरिंग कर दो। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपका कैंसल हो जाएगा। क्या कैंसल हो जाएगा, एक 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 1 माइनस, क्या बच जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन ये है ना आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका ऊपर में बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में बच जाएगा साइन थीटा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूं, कॉपी पे आपको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम होगा फिर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है ना, क्या 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, और टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, इफ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है क्या, हाँ क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में था 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपको RHS में लाना क्या है, कॉस और साइन के फॉर्मेट में, राइट। तो आपका आइडेंटिटी जो है ना इस क्वेश्चन में जो है ना वो करेक्ट नहीं है सारे वैल्यू थीटा के लिए, इसलिए आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आप थीटा को 30 डिग्री मान लो। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है ना, तो आप थीटा की वैल्यू ना सपोज कर लो 30 डिग्री, कितना, तो लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30 कितना होता, 1/2 होता कि नहीं। कॉस थीटा कितना होता, कॉस थीटा होगा आपका इस जगह पे √3/2। अच्छा उसके बाद आपका LHS में जो है तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल, अगर जैसे ही आप थीटा को 30 डिग्री ले लोगे तो आगे एज इट इज आप LHS को पहले सॉल्व कर लो। तो LHS को सॉल्व करोगे तो आपका कुछ और आंसर आएगा, और सेम cos 30 डालो RHS में और नीचे में sin 30 डालो, तो वहां पे आपका RHS का वैल्यू कुछ और आएगा। तो आपने जैसे ही थीटा की वैल्यू को वहां पुट किया तो आपको क्या दिखा, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, therefore the given identity is wrong, answer this identity is not valid। ओके तो आपको थीटा की वैल्यू 30। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या कैसे क्रैक किया इस क्वेश्चन को, हमने देखा कि हमें कॉस साइन के फॉर्मेट में लाना है, और हमें थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा था, क्यों, चूंकि एग्जामिनर ने लिखा था चेक और प्रूफ। तो पहले हमने चेक किया कि पहले चेक कर लेते हैं, पहले सही होगा फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमने थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डाली तो LHS की वैल्यू कुछ निकल के आ गई। जैसे ही हमने यहाँ पे कॉस में डाला थीटा की वैल्यू तो इसे RHS की वैल्यू निकल कर आ गई। तो दोनों को हमने क्या देखा कि दोनों सेम नहीं है, तो आइडेंटिटी इज नॉट वैलिड। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है आपका, हाँ tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है, 2 है। तो क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, नहीं, इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर 2 है तो आपको क्वेश्चन में फाइंड ये करना है थीटा, क्या फाइंड करना है, थीटा, इस थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। आइए देखते हैं।
जब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हम लोग सपोज कर सकते हैं लेट tan थीटा इज इक्वल टू x, कर सकते हैं? तो cot थीटा क्या बन जाएगा? 1/x बन जाएगा। तो 1/x जब आपका बन जाएगा तो अगर आप इस tan थीटा को x सपोज कर लो तो x प्लस और cot थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब x प्लस 1/x को आप सॉल्व कर सकते हो, तो x प्लस 1/x को करोगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 और x मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 के साथ, तो क्या बन जाएगा? 2x। तो आपका लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो tan थीटा क्या आ गया? 1। तो tan थीटा 1 आया तो थीटा कितना हो गया? tan थीटा अगर 1 है तो tan थीटा 1 जो होता तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? अरे 45 बाबा, 45। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 45। हम सबको नहीं मालूम है क्या? अगर tan थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई, है ना? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमने देखो कैसे हमने ना क्रैक किया। टेंशन मत लो, इतना आसान तरीके से तुम्हें ट्रिगोमेट्री की आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा ना क्लास 10 का, और एक बार नहीं पढ़ाऊंगा, थ्रू आउट द ईयर ना 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपकी तो ट्रिगोमेट्री से तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ट्रिगोमेट्री की टेंशन ना होने वाली है इस क्लास में, बिकॉज हमारा अप्रोच ना इतना सिंपल और इतना इजी टू हैंडल होगा ना कि हम बार बार हमें सोचना आ जाएगा। ट्रिगोमेट्री हमें ये सिखाती है कि हमें ना, अब मैंने बताया अब इंजीनियरिंग करोगे, एयरप्लेन है, सैटेलाइट्स है, ब्रिज है, तो हमें ना ये सब कब हम बना पाते हैं? जब पहले हम सोचते हैं कि हाउ टू डू दैट, है ना, सोचते हैं। तो अभी ना आपको ये सोचना सिखा देगी। क्या सिखा देगी? सोचना सिखा देगी बच्चों। तो बच्चों ये सोचने के लिए ना राइट अप्रोच लगाना, कब राइट डिसीजन लेना है ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो हम राइट डिसीजन कब लेंगे? जब हमें मालूम होगा कि हमें क्या अप्रोच लगाना है। एम आई राइट? तो आपका अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां हमने क्या अप्रोच लगाया? हमने देखा कि हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो भैया थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो चल भाई लेट tan थीटा या cot थीटा को x मान लेते हैं। अगर cot थीटा को x मान लेते तो tan थीटा को cot थीटा के फॉर्मेट में कर लेते हैं। यहाँ tan को x माने तो cot थीटा को tan के फॉर्म में कर लिए। तो इस तरीके से करके जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना कि आपको फाइंड थीटा, तो वहां पर क्या करोगे? लेट कर लोगे। जब भी क्वेश्चन में रहे कि चेक या प्रूफ, क्या क्वेश्चन में रहे? चेक या प्रूफ, तो आप उस क्वेश्चन में क्या कर लोगे? चेक कर लोगे। पहले चेक कर लोगे, अगर LHS RHS अगर इक्वल हो जाता है, ट्रिगोमेट्री अगर वैलिड है, आइडेंटिटी अगर वैलिड है, तो फिर हम उसको प्रूफ करेंगे। क्योंकि कैसे क्वेश्चन आता है? चेक या प्रूफ, है ना? तो बच्चों अप्रोच समझ में आ रहा है कैसे लगाते हैं? देखना मुझसे बहुत सारे बच्चे सीखेंगे ये अप्रोच सब। आओ 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग का क्या अप्रोच लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रही है? साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 साइन 30। अच्छा बच्चों एक चीज इसमें देख पा रहे हो क्वेश्चन में? चीजें मुझे ये दिख रही है कि सिर्फ साइन कॉस का ही तो खेल है, वैल्यू सिर्फ बदल रहे हैं ना, डिग्री की जो वैल्यू है वो बदल रही है, बाकी साइन कॉस है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है। तो क्या हम लोग सबसे पहले न्यूमरेटर को नहीं ब्रेक कर लें, फिर डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे? इस क्वेश्चन में अगर हम लोग सबसे पहले न्यूमरेटर को ब्रेक कर ले फिर डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लेंगे, क्या कहते हो? तो अगर न्यूमरेटर को हम लोग ब्रेक करें, साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30, क्या बन जाएगा? साइन 90। अरे बनेगा साइन 90, साइन 90 क्या हो जाएगा? 1। डिनोमिनेटर को सॉल्व कर ले, कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 साइन 30, क्या बन जाएगा? कॉस 60 प्लस 30 नहीं बन जाएगा? तो डिनोमिनेटर कॉस 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है? 0। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1/0। तो आप डिवीजन बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो से कोई चीज को अगर डिवाइड करोगे तो डिफाइन होगा? नहीं डिफाइन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर लिख दो नॉट डिफाइंड, है ना बच्चों? आ जाओ बच्चों यही सब हम लोग ना आपको पढ़ाने के लिए SIT गुरुकुल यहां लेकर आए हैं। यही सारी चीजें आसान पूर्वक सीख पा रहे हो या नहीं? अब देखो मैं अप्रोच सिखा दे रहा हूं इस जगह और सोचना भी सिखा रहा हूं। हर चीज अगर आइडेंटिटी डे 1 से ही ना अगर कॉपी पेन पे सॉल्व करना शुरू करोगे ना स्वरित,
और सुशांत, तो आप लोगों को क्या इश्यू होगा ना कि हमेशा कॉपी पे ही सॉल्व करना आएगा, लेकिन अगर सोचना सिखा दिया ना तो फिर तो कॉपी पे सॉल्व करके उसका आंसर निकाल ही लोगे, है ना। बट सोचना तो सीख लो, एक ऐसे आइडेंटिटी को हम लोग सोच सके, है ना। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, है कि नहीं, है ना बच्चों। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर को, अब LHS RHS है, तो RHS में देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा में ब्रेक करना है ना। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा के होल स्क्वायर को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, क्या आप सेक थीटा को कॉस के फॉर्म में ला लोगे, टैन थीटा को आप साइन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्या सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और उसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग करने के बाद आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अरे स्क्वायरिंग कर लोगे अगर यहां पे आप सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा में चेंज कर लिया, टैन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर लिया ना, तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा, तो 1 माइनस उसका कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम निकाल लिया, तो क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और उसका अगर आप स्क्वायरिंग कर लो, तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड अगर कर लो तो 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का स्क्वायरिंग क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर है ना। तो दोनों को अगर स्क्वायरिंग कर दो तो आपका क्या बन जाएगा आंसर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा दो बार लिख सकते हो, तो एक 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा और नीचे में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। तो कैंसलेशन कर दिया, बहुत बढ़िया। तो नीचे में क्या देखा, इसका आंसर क्या हो गया, इसमें कौन सा अप्रोच लगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख रहे हो कितने अप्रोच आपको सिखा रहा है। ये क्वेश्चन ने आपको क्या सिखाया कि साइन, और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या देखा कि हमें साइन के फॉर्मेट में लाना था, तो सेक को हमने किसमें चेंज किया, कॉस में, टैन को किसमें चेंज किया, साइन कॉस में, और दोनों को क्या कर दिया, एलसीएम किया। एलसीएम करने के बाद क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद एक टर्म कट गया, इसका स्क्वायरिंग है ही सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों का बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो आंसर में क्या निकल कर आ गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो पहले हमने इसमें क्या किया, पहले इसका अप्रोच हमने लगाया, इसका हमने जो है कन्वर्जन किया, फिर उसके बाद हमने कैंसलेशन किया, कन्वर्जन किया, टर्म्स को कैंसिल किया और आंसर को फाइंड आउट कर लिया। स्क्वायरिंग भी किया है ना, स्क्वायरिंग भी तो किया। पहले हमने इसका कन्वर्जन, सेक को हमने कॉस में, टैन को साइन और कॉस के फॉर्मेट में लाया, फिर उसके बाद हमने एलसीएम करके स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद हमने टर्म्स को ऊपर नीचे कैंसिल कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 2 है ना। निकालना क्या है, थीटा। तो हम लोग क्या जानते हैं, मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्या हो सकता है, नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का हो सकता है वो रूट 2 हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम अकर्स क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी 45 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इतने भी आसान क्वेश्चन नहीं है, ऊपर में ही लिख दिया, ट्रिगोमेट्री के मोस्ट हार्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी के सबसे हार्ड क्वेश्चंस हैं। क्या है, सबसे हार्ड क्वेश्चंस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। कंसेप्ट देखो इसमें क्या लगेगा, आप पहले एलएचएस ले लो। एलएचएस में क्या लिखा है, टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, और आरएचएस में भी क्या है, वही चीज लिखा हुआ है ऊपर नीचे करके। एम आई राइट। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर अगर 8 में अगर दिमाग लगाओ, अगर आप एलएचएस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेक थीटा प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो
अगर इसको सेक थीटा प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, किससे? रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइज कर लो, अगर आप किसको? LHS को, और सिमिलरली अगर आप RHS को भी अगर कर लो तो LHS को अगर रेशनलाइज करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? अगर रेशनलाइज अगर करते हो, सेक थीटा प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई अगर करते हो तो आपका क्या बन के आ जाएगा? ऊपर में tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा प्लस 1, नीचे में बन के आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, क्या बन के आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और क्या हम सब लोग नहीं जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा। तो हमारा क्या बन के आ गया? tan थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा को अगर मल्टीप्लाई किए सेक थीटा प्लस 1 से अपॉन नीचे tan स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर लास्ट में क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोच लगाया? इस क्वेश्चन का हमारा अप्रोच था कि हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस, यहां पे सेक थीटा माइनस 1 था ना, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, खुद ब खुद ये निकल कर आ गया। तो जब भी ये क्वेश्चन देखोगे तो सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे ना? कर लोगे? चलो, अच्छी बात देख रहे हो, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बट अप्रोच सीख जा रहे हैं। और किसी को सिखा भी तो सकते हो ना सेम अप्रोच, कि भाई इस क्वेश्चन में वो बहुत देर सोचेगा, बहुत देर स्ट्रगल करेगा, दैट इज वेरी गुड। देन आफ्टर जस्ट उसको बताओ कि सेक थीटा माइनस 1 में सेक थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर ले, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, ऊपर में एज इट इज रह जाएगा, नीचे में इसका स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो आपका एक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 है। आपको फाइंड क्या करना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। तो गिवन वैल्यू क्या है? साइन थीटा क्या है? 12/13। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12। हाइपोटेनस क्या हो गया? पाइथागोरस क्या हो गया? 5। तो कॉस थीटा को क्या बोल सकते हो? 5/13। टैन थीटा को क्या बोल सकते हो? कॉट थीटा को क्या बोल सकते हो? और 12/13, 5/13, 12/5 एंड 5/12 सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? कोई वैल्यू आ जाएगी, बस दैट इज कॉल्ड आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया? आपने बस देखा साइन थीटा को पकड़ा, साइन थीटा निकला 12/13, है ना? सिंपल क्वेश्चन था। आपको इससे आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके सबका वैल्यू फाइंड कर लिया और आंसर निकाल दिया। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है। 10 का अप्रोच भी बहुत सिंपल है, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, नीचे में सेक स्क्वायर थीटा है, राइट। तो बच्चों अगर साइन स्क्वायर 45 है तो क्या हम सब लोग जानते हैं कि साइन 45 1√2 होता है? तो 1√2 का होल स्क्वायर, यहां पे आप लिख सकते हो ना 1√2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही cos 45 को भी हम लोग 1√2 जानते हैं, तो इसका भी स्क्वायरिंग लिख सकते हैं। tan 45 को हम लोग क्या जानते हैं? 1, तो ये 1 का होल स्क्वायर हो गया। और sec 45 को हम क्या जानते हैं? 2, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या क्या गया? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 अपॉन 2। सॉल्व किया 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2/2। आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? 1। ये हमारे क्लास 10 के मैथ्स के टीचर्स थे जो हमारे स्कूल्स में हमारे घर पे पढ़ाते थे, और ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कई बार करवाया, कई बार। तो मुझे ये क्वेश्चन देखकर कई बार तो मैंने एमसीक्यू में देखा है। पिछले साल BHU क्लास 9 वाले के क्वेश्चन में था CHS में कि यही क्वेश्चन का आंसर था ABCD 1 2 3 4 और आंसर उसका 1 था। बच्चों को मार्क करना था। अगर मालूम हो बार बार सॉल्व कर लो तो मालूम नहीं चल जाएगा कि भाई इसका वैल्यू डालो और इसका आंसर आना जाना कुछ नहीं है, 1 ही आना है, तो बस 1 को टिक कर दो, राइट। चलो अगला क्वेश्चन पे चले। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, है या नहीं? तो LHS में हम क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। अगर आप LCM ले लो तो यहां पे क्या निकल कर आ जाएगा?
देखो आपको ना अप्रोच पहले सीखो। पहले देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, वो तो सॉल्व हो ही जाना है। मैं आपको यहाँ अप्रोच सिखा, आपके जो क्लास ट्यूटर्स हैं वो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा ही देंगे। मैं आपको अप्रोच लगाना सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही थॉट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, है ना। तो वो आपके अंदर डालना चाहता हूँ। देखो ये 2 sec स्क्वायर थीटा में चेंज करना है। किस में चेंज करना? तो 2 sec स्क्वायर थीटा में अगर चेंज करना है तो क्या हम लोग इसमें एक काम कर सकते हैं? क्या हम लोग को भी तो इतना मालूम है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। और अगर हम 1 कॉस को तो सेक बोल सकते हैं ना, तो क्यों ना हम इसको एलसीएम कर लें। जैसा स्वरित ने बताया, अगर इसको हम एलसीएम कर ले तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, देन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर। तो यहां से मैंने सीखा क्या? मैंने सबसे पहले देखा कि यार सेक स्क्वायर थीटा में डालना था, तो दिमाग में क्या आया कि भाई 1 बाई कॉस थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसा क्या करे कि इस क्वेश्चन को पूरे टर्म्स को ही हम जो है ना कॉस के फॉर्म में ले जाएं। तो कॉस के क्या? कॉस से न सेक बना बच्चे, कॉस से सेक बना। 1 बाई कॉस इज सेक, then 1 by cos square theta is sec square theta, then 2 by cos square theta is 2 sec square theta। तो सबसे पहले हमने साइन को कन्वर्जन किस में किया? कॉस में किया, और कॉस को फिर किस में किया? सेक में किया। अच्छा वैसे तो आज बकरीद है, आज छुट्टी थी मोस्टली जगह पे। चलो आज हम लोगों ने बढ़िया से बकरीद की छुट्टी पे मौका मिला और डिटेल में हम लोग जान रहे हैं। अच्छा लग रहा है? कोई टेंशन तो नहीं लग रहा ना? वादा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन देखकर ना बच्चों को बहुत टेंशन आ जाती है, बहुत टेंशन आ जाती है बच्चों को। तुम 15 क्वेश्चन ना ये लिख देना किसी एक जगह पर बच्चे के, देखना उसे एक ना सॉल्व हो, और एक बार में 5 लिखना, 1-2 सॉल्व भी हो जाए, घबराहट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा 15/4। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है? 15/4 क्या है? तो हम अगर एक चीज सोचे, हमको फाइंड क्या करना है? नहीं 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 नहीं, फाइंड हमको इसमें करना होगा सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फाइंड करना होगा सेक थीटा। तो जब हमें अगर सेक थीटा फाइंड करना है तो अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था? जो फाइंड करना हो उसको क्या मानो? एक्स। तो अगर सेक थीटा को अगर x मानते हो तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1/x। सॉल्व कर दो बच्चों, सॉल्व करोगे आपका तो लास्ट में x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 वैल्यू आएगी, या तो 4 आएगी या -1/4 आएगी, है ना। तो आपको यहां पे लिखना होगा कि सेक थीटा कैन नॉट बी -1/4। सेक थीटा -1/4 तो हो नहीं सकता है, बिकॉज सेक का जो वैल्यू है वो -1 से, सेक का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। तो बच्चों तो x का वैल्यू जो निगेटिव आएगा आपको, -4 जो आएगा 1/4, तो वो आपका हो नहीं सकता, बिकॉज सेक की वैल्यू -1 से 1 में लाई करेगी। तो सेक का थीटा का वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। तो इसमें अप्रोच क्या लगाया क्वेश्चन में कि हमें अगर सेक थीटा फाइंड करना था तो सेक थीटा को x माना, आगे जाकर हमने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कर दिया। कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में हो तो अपने क्लास ट्यूटर से आप लोग डिस्कस कर लेना। आपके क्लास ट्यूटर मैथ्स के रोशन सर हैं, उनके साथ कैलकुलेशन को एक बार वेरीफाई करवा लेना। अगले क्लास में फिर मेरा शेड्यूल बनेगा तो मैं अगर आगे आप लोग के सामने तो हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही गर्मी छुट्टी में हम लोग पूरे मैथ्स सीख लेंगे। क्लास 10 का मैथ्स पूरे समर वैकेशन में सीख लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बच्चों? sin 30 प्लस cos 60 अपॉन tan 45 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। तो बच्चों हमें निकालना क्या है? इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? इसको इवैल्यूएट करना है। तो बच्चों अगर इवैल्यूएट करना है तो इससे तो सिंपल है। क्या अप्रोच लगाओगे? sin 30 को 1/2 लिख देने का, cos 60 को 1/2 लिख देने का, tan 45 को 1 लिख देने का, 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1 का पूरा होल स्क्वायर। तो क्या आपका निकल कर आ गया? 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1, और 1/2 और 1/2 को तुम जोड़ दो तो क्या निकल के आ जाएगा? 1/1, एंड आंसर क्या हो गया? 1। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चले। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मस्त है क्वेश्चन। कहाँ है क्वेश्चन? यहाँ है। कॉसेक नहीं वो 15 है। अच्छा 14 है, पहले ये देख लो, नंबरिंग मैंने रॉन्ग कर दिया है तो स्पेस की वजह से।
डिजिटल बोर्ड भी आ ही जाएगा, फिर स्पेस का टेंशन नहीं रहेगा, संडे को इंस्टॉल हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है? तो एलएचएस को पहले देखो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या है? ये क्या लिखा है? अरे नहीं दादा, ये देखना ये क्या लिखा है, a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या हम लोग इसे a माइनस बी ए प्लस बी पढ़ सकते हैं? तो क्या a माइनस बी ए प्लस बी होता क्या है? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता? 1, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 बोलते हैं, तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा? लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया? तो 1 हो गया। तो ये भी फिर आपको इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो हेंस प्रूव्ड हो गया ना कि 1 के बराबर है। तो क्या अप्रोच क्या लगाया हमने? तो अप्रोच हमने क्या लगाया? ए स्क्वायर माइनस, तो तुम लोग जो क्लास 5 में जो सीखे होगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका यूज किया ना, वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? तो आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है? टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है ना। कैसे फाइंड करोगे? क्या अप्रोच लगाओगे इस क्वेश्चन में? क्या लगाओगे? वैसे आप ये क्लास 10 के क्वेश्चन तो कम हैं, ये ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है, ये क्लास 10 के कम है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है। तो जब ये क्वेश्चन में निकालना क्या है? टैन थीटा। तो हमने भी आपको अप्रोच क्या सिखाया है कि जब टैन थीटा की वैल्यू निकालना हो तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम क्या सपोज कर सकते हैं? एक्स। लेकिन कंडीशन ये भी होना चाहिए कि ये जो हमारा आइडेंटिटी है वो उसके फॉर्म में होनी चाहिए, बट निकालना हमें किसकी वैल्यू है, और वैल्यू है किसके फॉर्म में? तो इसको पहले किस फॉर्म में लाएंगे? टैन के फॉर्म में। तो टैन के फॉर्म में लाने के लिए ऐसा क्या करूं एलएचएस के साथ जो टैन के फॉर्म में आ जाए? कॉस से डिवाइड कर दूं तो कॉस पूरे को क्या चेंज कर देगा? इतना तो सोच सकते हैं ना। अगर इतना सोच लिया तो कोई भी क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, फिर ना होती एग्जाम हॉल में कोई प्रॉब्लम। और देखते हैं, कॉस से डिवाइड कर दें, अगर कॉस से हम करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये साइन वाई माइनस कॉस वाई साइन थीटा वाई प्लस कॉस थीटा वाई। अरे कसके बोलो। चलो अब क्या अप्रोच लग जाएगा यहां पे? साइन थीटा और कॉस थीटा पूरा क्या बन गया इस जगह? साइन कॉस माइनस नीचे में क्या बन जाएगा? टैन थीटा प्लस। नाइस। अब देखो, अब तो हमने टैन के फॉर्म में कर दिया ना, अब क्या कर सकते हो? लेट टैन थीटा इज इक्वल टू एक्स। क्या कर सकते हो? एक्स। तो आपका ये क्या बन गया? एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या कर सकते हो बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्या कर सकते हो ये? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1? क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4? देन x इज इक्वल टू क्या लिख दिए? 2। x का हमने क्या माना है? तो हमारा वैल्यू किसका निकालना था? तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो कितना इजी फाइंड आउट कर लिया ना। यदि किसी बच्चे को ये अप्रोच ही समझ में ना आए कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम टैन में क्रैक कर ले, तो उसे जीवन भर आइडेंटिटी से डर रहेगी। और आइडेंटिटी इतना आसान नहीं है, इसीलिए नाम है उसका आइडेंटिटी। जिस बच्चे का थॉट प्रोसेस, आईक्यू लेवल, थिंकिंग लेवल अच्छा होगा ना, तो उसका और अच्छा हो जाएगा। और जिसका ना अच्छा होगा ना, उसे कह लो यहां आ जाने को। क्यों? क्योंकि मैं सिखा दूंगा उसे कैसे सोचा जाता है। तो आपने टोटल 15 के 15 क्वेश्चन किए ना, तो क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं थी, अप्रोच लगाना बड़ी बात थी कि क्या राइट डिसीजन ले। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन, अब आगे कभी भी देखोगे कि जब भी हमें कुछ फाइंड करना है तो उसको आप क्या वैल्यू मान कर सकते हो? वेरी गुड। तो लेकिन एक्स फाइंड करने के लिए वो फॉर्मेट किस में होना चाहिए? उसी फॉर्म में। तो सबसे पहले कोई क्या करेंगे? एलएचएस या आरएचएस के साथ ऐसे खेलेंगे कि उसकी वैल्यू वैसे फॉर्म में बन जाए। और यहाँ हमने कॉस के डिवाइड करके किस फॉर्म में ले आया? टैन के फॉर्म में। और टैन को हमने माना एक्स,
फिर हमने किया इजी कैलकुलेशन और उससे हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। तो बच्चों यही था आपके 15 क्वेश्चन मोस्ट हार्ड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन थे क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग क्लास 12th में आना चाहते हो तो आप 10th के बच्चों को इनविटेशन है हमारी क्लास 12th में। सुबह कल 6 बजे हम लोग क्लास 12th में कल जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे। वहां भी तमाम तरह के ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन देखेंगे और उस जगह पर हम लोग इससे भी अच्छे अप्रोच लगाना सीखेंगे, इससे भी ऊपर के अप्रोच लगाना सीखेंगे। तो मैं फिर आप सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को भी मैं इनवाइट करता हूं कि अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से अगर आपको अपनी थॉट प्रोसेस बढ़ाना है तो आप हमारे क्लास में आइए। कल सुबह 6 बजे ट्रिगोनोमेट्री के बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कर रहे होंगे और उस क्वेश्चन में हम लोग इससे भी अच्छा अप्रोच लगा रहे होंगे। तो आप तो क्लास 10 से हो ना? Yes, sir. ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था इससे पहले? Yes, sir. आ जाओ आगे आ जाओ, पढ़ लिया था? Yes, sir. तो ट्रिगोनोमेट्री कैसा लगा क्वेश्चन सॉल्व करके? अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? मतलब वे ऑफ फाइंडिंग, कैसे सोचते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कैसे थिंक करते हैं, थिंक प्रोसेस। तो आप सीख पाए या नहीं सीख पाए? सीख पाए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर देखोगे तो क्या करोगे? सॉल्व कर लेंगे। पहले से अभी जो बैठे हो क्लास में 30 मिनट और पहले जो था उस दोनों में क्या डिफरेंस फील हुआ, ये एक्सप्रेस करो। पहले क्वेश्चन मतलब कैसे करते थे वो बताते थे, लेकिन अभी जो बैठे हैं उसमें मतलब किस टाइप से कैसे सोचते हैं, थिंकिंग मतलब कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले पेन पेपर यूज़ करते थे, अभी मतलब ब्रेन यूज़ करते हैं। हाँ, ये बड़ी कमाल की बात है कि हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व तो किया आइडेंटिटीज के और सारे हम लोग समझ भी गए, एक एक लाइन समझ गए, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ गए, बट पेन एंड पेपर यूज नहीं करना पड़ा। ये कमाल की बात है। ये बहुत बहुत कम जगह देखने को मिलता है कि आइडेंटिटीज के क्वेश्चन में हमें पेन एंड पेपर सॉल्व ना करना पड़े। हाँ, तो क्या तुम इस बात को मानते हो कि पेन एंड पेपर अगर हम लोग ना उठाएं तो फिर क्वेश्चन जब पेन एंड पेपर उठाएंगे तो और अच्छे से निकलेगा? यस सर। राइट? यस। ओके। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं जिनको आइडेंटिटीज नहीं आ रही है, क्या उसे आप अप्रोच सिखा पाओगे? यस सर। थोड़ा हेल्प कर दोगे? यस सर। वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लासेस में।